नमस्ते दोस्तों, दिस इज कोमल तनवर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता से हम लोग समझते हैं कि जो लोग, अगर 3 लोग हैं, सब लोग आपस में जो फिजिकली तौर पे, शारीरिक तौर पे अलग अलग दिखते हैं सब लोग, लेकिन आज हम ये समझने वाले हैं कि ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं ये ना सिर्फ फिजिकली बल्कि जो है मेंटली और इमोशनली सभी तरीकों से जो है अलग अलग होती है हर एक इंसान के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर। तो इनको हम कुछ ये पॉइंट्स है उनके थ्रू जो है समझ सकते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण होता है बायोलॉजिकल, यानी कि जैविक तौर पे भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, उनके मान लीजिए बच्चे अगर आपस में भाई बहन हैं तो भी उन दोनों के अंदर जो है उनकी शक्लें देखने में अलग होती हैं और उनका जो मानसिक, जो भी उनका एडजस्ट करने का तरीका या फिर उनकी जो मेंटल एबिलिटी है या फिर चीजों को डील करने की जो पावर होती है, वो सब चीजें जो है अलग होती है। और यहाँ तक कि बच्चे के अंदर जो है इमोशंस होते हैं वो भी दोनों बच्चों के, दोनों भाई बहन के भी अलग अलग होते हैं। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का होना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। दूसरा इसमें है मेंटल तौर पे, यानी कि मानसिक तौर पे जनरली अगर देखा जाता है तो एक सामान्य बच्चे का, एक नॉर्मल बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो 120 के आसपास पाया जाता है। फिक्स चीजें नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक अंदाजा लगाया जाता है या फिर जो टेस्ट जो अवेलेबल है उनके थ्रू जो है ये चीज प्रमाणित की जाती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो बायोलॉजिकल होने के साथ साथ जो है मेंटल तौर पे भी प्रभावी होती हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि मानसिक तौर पे जैसे हर बच्चे का जो है आईक्यू वो एक जैसा नहीं होता। अब जैसे बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है, उनको कोई चीजें समझाई जाती हैं, तो कई बच्चे जो होते हैं जो एक बार में ही समझ जाते हैं, लेकिन कई बच्चे होते हैं जो 2 बार में समझते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बार बार समझाने की जरूरत पड़ती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि बच्चों की जो सीखने की जो एबिलिटी होती है, यानी कि उनका जो मेंटल जो पावर होती है वो अलग अलग होती है। थर्ड इसमें है कल्चरल, यानी कि सांस्कृतिक। अब ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ये मानसिक तौर पे होने के साथ साथ सांस्कृतिक तौर पे भी होते हैं। अब इसको हम समझेंगे कि ये सांस्कृतिक तौर पे कैसे अलग अलग होते हैं। ये सांस्कृतिक तौर पे अलग अलग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोग नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, मान लीजिए, या फिर साउथ इंडिया में रह रहे हैं, वहां का रहना सहना अलग होता है, खान पान अलग होता है, वहां का कल्चर अलग होता है। उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है और सोशल डेवलपमेंट होता है, यानी कि आपका जो है मेंटल डेवलपमेंट, यहाँ तक कि इमोशनल डेवलपमेंट भी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी बच्चे के जो ऑलराउंडर डेवलपमेंट के लिए जो है ये कल्चरल फैक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ इसमें है इमोशनल, यानी कि भावनात्मक। अब ये जो अंतर पाए जाते हैं 2 लोगों के बीच, वो भावनात्मक तौर पे कैसे पाए जाते हैं? वो भावनात्मक तौर पर मिलने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि हम किसी को देखते हैं तो वो छोटी छोटी अगर चीजें होती हैं, उनको छोटी सी भी अगर खुशी होती है तो वो बहुत ही अपनी खुशी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिखाते हैं उसको। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे कुछ भी हो, वो लोग दिखाएंगे ही नहीं किसी को। तो इस तरीके से हम ये चीज समझ सकते हैं कि जो भावनात्मक तरीके से भी जो है इंसानों के अंदर जो है अंतर पाए जाते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है 2 व्यक्ति समान नहीं होते। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको भाई बहन का एग्जांपल दिया था, या फिर आप मान लो अड़ोस पड़ोस में, मतलब जितने भी लोग रहते हैं आप किसी को भी कंपेयर करके देख लीजिएगा, ना तो वो लोग देखने में एक जैसे होते हैं, ना उन लोगों की मानसिक क्षमता एक जैसी होती है, और ना ही वो लोग जो है एक जैसा व्यवहार भी नहीं कर सकते किसी के साथ। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं इस चीज को देख के भी, जैसे हम समाज में रह रहे हैं, बच्चों के साथ घुलना मिलना होता है, इंसानों के साथ तालमेल होता है, सामाजिक जो संपर्क है वो हम एक दूसरे के साथ बेहतर बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों के बीच में जो अंतर नहीं है।
ये अंतर जो है वो सबके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन सबके जो अंतर हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनको अडॉप्ट करके हम जो है हमारा सोशलाइजेशन जो है उसको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा है ये अंतर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी कि ये जो अंतर होते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं, ये बाय नेचर हमें मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो डिफरेंसेस हैं इनको कोई शो ऑफ करने के लिए या तो खुद के इमोशंस को कोई छिपा सकता है, या फिर अपना जो फिजिकल जो भी मतलब भाई जो शक्ल जो मिली है उनको, जो रूप जो मिला है, या फिर उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं, उनको इंसान एक दिखावे के तौर पे किसी के सामने रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जो चीजें नेचर बाय मिली है उनको, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही उसका स्वभाव रहता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग उसका नेचर रहता है। थर्ड इसमें है हमारा जुड़वा बच्चों में भी अंतर होते हैं। जैसे कि हमने अभी अभी जाना कि समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, चाहे वो भाई बहन हो, है ना। लेकिन यहाँ हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर मान लीजिए वो ट्विंस भी हैं, अगर बच्चे ट्विंस भी हैं तो भी उनमें जो है शारीरिक तौर पे भी थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे हम मान लीजिए ट्विंस हैं, लेकिन उनको देख के भी हम ये बता सकते हैं कि ये मान लो छोटा भाई है या फिर ये बड़ा भाई है। ये कैसे पता चल जाता है? क्योंकि जो फिजिकल उनकी जो ग्रोथ होती है वो भी डिफरेंट होती है, या फिर उनकी जो मानसिक क्षमता जो होती है वो भी कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत जरूर डिफरेंट होगी। और इसमें नेक्स्ट है अंतर जो है वो सामान्य होते हैं, यानी कि जो हर इंसान के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो किसी के लिए बुरे नहीं हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान लीजिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो ही ना, तो अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस ना हो तो सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, एक जैसे काम करेंगे, एक जैसे सोचेंगे, एक जैसे दिखेंगे, यानी कि पूरे समाज में जो है रोबोट ही हो जाएंगे एक तरीके से। मान लीजिए अगर सब लोग एक जैसे हो गए तो रोबोट ही बन गए। तो इसलिए ये जो डिफरेंसेस हैं ये सामान्य हैं, ये बुरे नहीं हैं, और ये होना अनिवार्य है। अगर हर इंसान को अपनी शख्सियत के अंदर रहना है या फिर अपने नेचर के अकॉर्डिंग अगर कार्य करने हैं, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी रखनी है, तो वो जो उनके अंदर जो अंतर है वो होना इम्पोर्टेंट है। कुछ इसके जो है बेसिस हैं डिफरेंसेस के, जिनके आधार पर हम जो है ये समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के जो है आधार कौन कौन से हैं, या फिर जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो किन किन कारणों से होती है। एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं। फर्स्ट इसमें है जेंडर, यानी कि लिंग कह सकते हैं। तो अब जेंडर के हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे कैसे इफेक्ट हुआ? जेंडर के हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे भी इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए समाज में जैसे लड़कों के लिए अलग रूल्स बनाए जाते हैं, लड़कियों के लिए अलग रूल्स बनाए जाते हैं। ये जो है उनकी मेंटली एबिलिटी को भी जो है, एक मेंटल एबिलिटी को, मानसिक क्षमता को, यहाँ तक कि उनके संवेगात्मक विकास को भी जो है वो प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इसमें है कास्ट। अब कास्ट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। कास्ट मान लीजिए कि कास्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कास्ट यानी कि जैसे मान लीजिए किसी की लोअर कास्ट है, किसी की अपर कास्ट है। मान लीजिए कोई अमीर है, कोई गरीब है। मान लीजिए अमीर के पास तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं जिसकी उनको जरूरत भी नहीं है, वो फिर भी उसके पास जो चीजें एक्स्ट्रा में रखी हुई हैं। और जो लोअर कास्ट वाले हैं या फिर जो लोग गरीब हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग लोअर कास्ट में है वही गरीब हैं, लेकिन ये बस हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझ रहे हैं कि मान लीजिए जिन लोगों को किसी चीज की जरूरत है, अगर उनकी बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रही है, अगर उनकी बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं हो रही है, तो फिर इंसान का जो है एक डेवलपमेंट जो होता है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो मेंटली हो, वो जो है कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। कैसे हो जाएगा? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो कास्ट होती है वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है इसमें रिलीजियन, यानी कि धार्मिक तौर पे। अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्रिश्चियन होते हैं, उनका जो है प्रे करने का एक अलग तरीका होता है। हम लोग हिंदुओं का एक प्रे करने का जो है वो अलग तरीका रहता है। उनसे भी जो है हमारे जो मॉरल वैल्यूज हैं, हमारे जो विचार होते हैं, वो भी काफी हद तक जो है प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट इसमें है कम्युनिटी, यानी कि समुदाय।
अब समुदाय जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे प्रभावित करेगा? अब जैसे मान लीजिए कि समाज के अंदर हम लोग जो रह रहे हैं, समाज जो नियम बनाता है, जो परंपराएं बनाता है, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि हमें अगर समाज में अगर सामाजिक बन के रहना है या फिर समाज के साथ जो है तालमेल बना के रखना है, तो हमें वो जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, उनको जो है फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें है लैंग्वेज, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर जो है भाषा का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए फॉरेन जो कंट्रीज होती हैं, वहां की लैंग्वेज अलग होती है, हमारे यहाँ की जो लैंग्वेज है वो अलग है। तो इससे क्या होगा कि उनकी लैंग्वेज के साथ साथ जो उनका जो नेचर है वो भी चेंज हो जाता है। और लैंग्वेज चेंज होने के साथ नेचर चेंज कैसे होगा? क्योंकि वहां का जो माहौल है वो अलग है, वहां का जो एनवायरनमेंट है वो अलग है, उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है वो भी अलग है, हमें जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है वो भी अलग है। उससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारी ना सिर्फ लैंग्वेज बल्कि हमारा फिजिकली तौर पे, मेंटली, इमोशनली, यानी कि ऑल राउंडर जो डेवलपमेंट है वो इफेक्टेड रहता है। तो ये हमारे जो व्यक्तिगत विभिन्नता के कुछ टॉपिक्स थे। लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता के टॉपिक के अंदर जो है हम ये चीज सीखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता है जो वो गलत नहीं होती। अगर हर एक इंसान सेम हो जाएंगे तो वो क्लोन्स बन जाएंगे, रोबोट बन जाएंगे। और व्यक्तिगत विभिन्नता का होना जो है बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि हर इंसान के लिए उसकी आइडेंटिटी जो है वो सर्वोपरि होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।